से कागज़ पे प्लेन पेपर पे साइन कराया था। इस बारे में मुझे पता नहीं है कि वो किस चीज़ पे मुझे साइन कराए थे। मेरे भाइयों को मारने की धमकी देके। अब प्रेग्नेंट हो गई थी तो सब उसने मुझे दबाव डाला कि या तो शादी करो नहीं तो मैं फंसा दूँ। और इससे पहले जो शादी हुई थी वो ज़बरदस्ती, वो मेरी मर्जी से नहीं। हमारा रिलेशन 8 साल से था। इसमें गवर्नमेंट को, जज को ये चीज़ करना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से कोर्ट में जाके बोल रही हूँ कि मेरी शादी हुई ही नहीं है, बट आप लोग फिर भी यहाँ पे कोई उस चीज़ पे सुनवाई ही नहीं कर। जान से मारने की धमकी दिया, मैंने गला पकड़ा गया कि यहाँ से भाग जाते, जान से मारने। आज मेरी शादी हो रही है मेरी मर्जी से। वो जो कराना था, इनके परिवार वालों ने मुझे मारा, मेरा मार के पैर तोड़ दिया। आज मेरी शादी हो रही है मेरी मर्जी से। हमारा कास्ट चेंज होने की वजह से मैं काफ़ी पीछे हट रहा था। ये कास्ट चेंज है, समाज हमारा एक्सेप्ट करेगा नहीं। ये हमारा रिलेशन 8 साल से था। जब हम शादी किए उससे पहले लड़की सर प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेग्नेंट हो गई थी तो सब उसने मुझे दबाव डाला कि या तो शादी करो नहीं तो मैं फंसा दूंगी। हमारा कास्ट चेंज होने की वजह से मैं काफ़ी पीछे हट रहा था। ये कास्ट चेंज है, समाज हमारा एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसको तुम सोच लो, भली भांति समझ लो, नहीं तो बहुत दिक्कत रिस्की, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसको उन्होंने जबरदस्ती मुझे मना ही लिया शादी करने के। मैं मान गया भाई लड़की है, मैं फंसने से कौन नहीं जाता है। कितने साल से चल रहा है? 8 साल से 2013 से चल रहा था मैम। 2013 से अफेयर चल रहा था। जी जी, दोनों हाई स्कूल में थे। लेकिन लड़की का कहना है अभी कि आपने उसे सुई लगाकर, इंजेक्शन लगाकर, बहलाकर, ब्लैंकेट पेपर पे साइन करा करके आपने उसे जोर जबरदस्ती से धमकी देकर, उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दे करके आपने उसे शादी किया है। मैम कितने जगह मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ? कहीं 1 जगह या 2 जगह, 3 जगह मान लिया मैंने। चलिए मैम देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरे से इस समय वो लड़की बयान दे रही है मेरे सर्टिफिकेट को ये झूठा बनाने के लिए कि मैं नशे के हालत में उससे जबरदस्ती शादी किया हूँ। आई विल गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, और मैं इसका काट अभी देता हूँ। नाउ द सेकेंड थिंग इज, हम लोगों ने कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए अपील किया। उस समय उसके जो भाई चाचा दाऊ जो अपील किए थे, पेटिशनर भी आप देख सकते हैं। अगर हाई कोर्ट का आप नियम जानते हैं तो सर ये देखिए, ये है हमारा पल्लवी जायसवाल जो पेटिशनर है, पल्लवी जायसवाल एंड स्टेट अदर्स। और ये देखिए रेस्पोंडेंट में उसके देखिए स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। इसका मतलब क्या कि विपक्षी भी मौजूद है, उनका एडवोकेट भी मौजूद है। मेरा भी एडवोकेट है सीताराम यादव, उनका भी एडवोकेट है गवर्नमेंट का। यहाँ लड़की सही बोल सकती थी ना कि सर हाँ, लेकिन देखिए उसने स्टेटमेंट क्या दिया मेरे पक्ष में कि द विक्टिम पल्लवी जायसवाल हैज स्टेटेड बिफोर अस दैट सी इज एन एडल्ट एंड सी हैज वॉलंटरी इंटायर्ड इन रिलेशनशिप with Rakesh Kumar, petitioner number 1, and that no force has been used upon her and the allegations are false। allegations कौन सी false है? जो उन्होंने FIR करवाया था वो allegations false है। अब यहाँ पे क्या किया है, हमारे हाईकोर्ट ने हमको दिया स्टे कि भाई आप स्टे लेके जाइए और लेके 161 ऐसा बयान करवाइए। वो 161 बयान हमको जो कराना था, इनके परिवार वालों ने मुझे मारा, मेरा मार के पैर तोड़ दिया। और उसके बाद से लड़की, भाई पैर टूटेगा जिसके दम पे मेरे पे आई है और मैं ही जहाँ धराशायी हो गया, तो भाई लाजमी लड़की है, कितना इमोशनल कर सकती है। ताऊ का कहना है कि आपने उसको अपहरण किया था और अपहरण मैम ये अपहरण के बाद का है स्टेटमेंट, ये अपहरण के बाद का ये हाईकोर्ट में मैं गया हूँ। अपहरण के आप देखेंगे FIR उनके पास मिलेगा तो 9 तारीख को मिलेगा। मैम यहाँ जो ये हैबियस कार्पस है, रिलेशनशिप है, ये 477/19 है हाईकोर्ट में। आप कभी भी सर्च करते हैं हैबियस कार्पस है। जब लड़की को मैंने बुलाया था, लड़की को बुलाया था कि आओ अब स्टेटमेंट दो कि भाई मैं फंस चुका हूँ, जो लड़की को जबरदस्ती लेकर चले गए थे मार के। मैम देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या आया है, ये रहा हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसमें साफ साफ लिखा है देयर इज स्टार्क एंड कंट्रास्ट दैट डिस्पेंसरी ऑन हर स्टैंड ऑन वन हैंड फ्यू मंथ्स बैक शी इज गॉट हर मैरिज रजिस्टर्ड coming to court and disclosing her wishes and relying upon her wish division bench of court to protect the interest not arrest both of them। ये लड़की तो है, जो लड़की तो कह रही है कि भाई हम आए हैं और अब हमको प्रोटेक्शन दीजिए। लड़की नहीं कहा है बयान। उसके बाद से देखिए where today she is completely submitted for upon earlier stand and evidence that private brainwash, प्राइवेट मतलब उनके माता पिता भाई ने उनका ब्रेन वॉश कर डाला है। आखिर जब मैंने हाईवे तरफ से बुलवाया, ये काफ़ी 6-7 महीने बाद, जो कि देखिए 5/7/2019 को है। मेरी शादी हुई थी 4 अप्रैल 2019 को अप्रैल में, और 7 में ये 7 जुलाई में लड़की आई है। ये उसके बाद का स्टेटमेंट है।
दिस कोर्ट हैज़ टेकन अगेंस्ट हर बट कीपिंग ऑन विच शी इज इंजॉइंग अ गर्ल एंड इंटायर फ्यूचर वुड बी रूइंड। कोर्ट ने उसको एक क्षमा याचना दी है कि चलिए लड़की है, बालिक है, अपने स्वेच्छा से भाई लड़की है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। द कोर्ट हैज़ इग्नोरिंग हर सिन, कोर्ट ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है। लेकिन हाउएवर द फैक्ट रिमेन दैट शी इज मेजर गर्ल एंड एक्सप्रेस हर विश बिफोर द कोर्ट हैड नॉट डिसाइडिंग नॉट इन द कस्टडी ऑफ द कार्पस, मतलब पल्लवी का कार्पस डिसाइड नहीं किया है, इसलिए नहीं किया कि भाई एक तरफ मेरे साथ रहने के बोल रही है और वहाँ आके बोल रही है कि मैंने ये किया है, तो भाई कोर्ट भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन तभी भी बट कीपिंग और व्यू हर स्टैंड सी सेट अ लिबर्टी टू चूज अ पर पाथ फ्यूचर अकॉर्डिंग टू हर विजन होप। कह रही कि वो अपने इच्छा से जहाँ मन करे वहाँ रह सकती है। जब रह सकती है तो वहीं के जज साहब ने हमसे कहा कि बेटा आप सेक्शन 9 करो, यहाँ का जो होना था वो हो गया, क्योंकि हाईवे से बस ये था कि लड़की जिंदा है और क्योंकि मेरे कश्मीर चले गए थे और मुझे फंसाया जाता था, तो इसलिए मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए ये हाईकोर्ट में कार्पस डाला था। अब देखिए रिसेंटली 2019 की है, देखिए लड़की को जब सिखाया नहीं गया और अचानक मेरे सामने पेश आई, तो देखिए उसने क्या किया। प्रतिवादी ने मैं विपक्षी से प्रेम विवाह किया, उस समय घर वालों की मर्जी नहीं थी, अब मैं अपने माता ये आके अब जाके सेक्शन 9 परिवार न्यायालय में लड़की स्टेटमेंट, बस एक बार मैंने समझना चाहा उसको कि क्या सीन है, क्या करना चाहती हो। और ये मेरा है कि हमने प्रेम विवाह किया और अपने से ये लड़की तो बोल रही है, आप डेट देखिए, अपडेट 24/8/2021 19 में लड़की अपहरण हुई थी। यहाँ उसने अपहरण क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए अपहरण ना यहाँ पे भी, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। रुझे छोड़ी रुआ। ये देखिए, अब बताइए अब आप क्या हमसे चाहते हैं, क्या लीगल एड जानना चाहते हैं? अच्छा, इस समय उनकी बारात आने वाली है। हाँ, हाँ। और आप आ करके उसमें संक्षेप कर रहे हैं, ये दावा ठोक रहे हैं कि हमने उनको कोर्ट में शादी किया है जी। और लड़की इस बात को मानने से इनकार कर रही है। लड़की तो आपने देख ही लिया लड़की की हरकत, जब हाई कोर्ट ने उसको प्रताड़ना कर दिया, हाई कोर्ट ने उसे डरा दिया, लेकिन लड़की तो अपने परिवार में रह रही है, परिवार वाले ठहरे दबंग किस्म के आदमी, मुझे यहाँ मारने की वहाँ मारने, अभी जान से मारने की धमकी दिया, मैंने गला पकड़ा गया, यहाँ से भाग जाते जान से मार देंगे, बंदूक दिखा रहे हैं, कह रहे उसमें जिसे मुझे मारा गया था उससे मुझे मैंने माफ़ी मांगा था। भाई जान से बचने के लिए कौन माफ़ी नहीं मांगता है, मैंने मांगा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी कह रहे हैं कि वो फिर दोहरा देंगे, जान से इस बार मारेंगे। ठीक है, मैंने कहा मार दीजिए, और मैं गलत हूँ तो लीगली मैंने सही हूँ, मैं कोर्ट्स कचहरी चल रहा हूँ, थाना के साथ चल रहा हूँ, हर चीज़ लीगल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग का अपना है। अब तानाशाही में लड़की समझती है कि अब मेरे बाप आप सब कर लेंगे, मैं कुछ करूँगा नहीं। सर देखिए, लेकिन भाई मेरी पत्नी है। कितने दिन लड़की आपके साथ थी? लड़की मेरे साथ 1 महीने थी, लेकिन पहले से रिलेशन था हमारा। जिस समय हम शादी किए उस समय उसके पेट में 3 महीने का लड़का ऑलरेडी था, तब मैं जबरदस्ती शादी करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे फंसाने की धमकी दे रही थी। हाँ, तो क्या किया लड़के को, क्या किया? लड़के को लड़की प्रेग्नेंट थी तो क्या किया आपने? मैं तुरंत मैंने कोर्ट किया, मैंने शादी कर लिया कि ठीक है मुझे फंसने से बेटर कि तुम शादी कर लो, शादी करके मैं वहाँ लोग चले। लेकिन ये लोग थोड़ा दबंग किस्म में ठहरे ना, मेरे को, मेरे परिवार वालों को, सबको मारने की धमकी दे डालें। तो क्या लड़की का अभी अबॉर्शन हो गया है या? मैम अबॉर्शन उसी में करा दिया मैम, जिसमें लोग मार के हमको लेके आए, अबॉर्शन इन्होंने करा दिया। मेरा लड़का था मैम, बहुत तकलीफ हुआ। यानी कि लड़की की फैमिली वाले से ही अबॉर्शन कराया? जी जी, लड़की से कराया गया है मैम। उसका किसने कराई है? जो मुझे मार के लेके गए, जिसमें इनके चाचा, इनके भाई सब ये गाड़ी भाई 2 गाड़ी मैं करा। मैम मैं चाहता हूँ कि मैम लीगल हूँ मैं, जब भाई सब कुछ तुमने साथ किया, प्यार किया आपने मुझसे, जब सब कुछ आपने करवाया, शादी तक आपने कर ही लिया, आपने जब 2 पक्ष रखा है तो मुझे चुनिया तो अपना कैरियर चुनिए। मैंने आपको चुन लिया क्योंकि मैंने आपको प्यार भी किया था और आप मेरे से संबंध में थी। मैंने गिराने की बहुत कोशिश, लेकिन उन्होंने माना नहीं। मैंने कहा ठीक है हम अभी सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब मैम एक्सेप्ट मैंने कर लिया तो फिर अब जब इनकी जब फैमिली जब डोमिनेट करने लगी, मारने लगी, पीटने लगी, तो लड़की एक्सचेंज होने लगी, जो कि मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। मेरा मैम दोनों पैर टूट गया, मेरी पढ़ाई मेरी चली गई। अब मैं किसी लड़की से मैं उठा के नहीं देखता, अब बताए मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया, मैं जाऊँ कहाँ? क्या मेरे पास बचा है? मांग क्या करते हैं? मांग तो मैम करते हैं मैम, न्यायालय मैंने मांग की कि मेरी पत्नी है और मेरे साथ आके रहे, शादी मुझसे किया, आप मेरे साथ आके रहिए, मैं आपको खुश रखूँगा, जो जितनी हो सका मैं अपनी सुविधा आपको दूंगा। उनकी डिमांड थी कि भाई मुझे अपना घर चाहिए, मैंने अपना घर बना लिया है। उनका डिमांड था मैं अपनी गाड़ी, मैंने अपना गाड़ी कर लिया है। उनकी डिमांड थी कि एक अपना अलग से ज़मीन, मेरे पास लखनऊ चढ़ने के पीछे मैंने ज़मीन मिली। अब क्या चाहिए उसको? सब कुछ तो मैंने करके दे दिया, अब क्या चाहिए? अब मैम अब मौका पे देखिए, अब इनकार की नहीं कि मुझे नहीं पता, ये आज की डेट की मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैं कोर्ट के खिलाफ था, तो कोर्ट की जैसा कर तो कोर्ट के हिसाब से चल रहा था, लेकिन सडनली मुझे पता है कि आज चोरी चुप्पे इनकी शादी की जा रही है। मैं कोर्ट देख रहा हूँ और ये जबरदस्ती शादी किए पड़े हैं। ये पता कैसे लगा? मैम ये किसी ने खुफिया अनजान आदमी ने मुझे इन्फॉर्म किया है, जो कि मैं बिल्कुल मैं नहीं जानता। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार, रमेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैम मैं ग्राम हड़सर, पोस्ट झोरीडी, सिकंदरपुर थाने का, बलिया जिले का मैं रहने वाला हूँ। लड़की का नाम क्या है? मैम लड़की का नाम पल्लवी जायसवाल, पिता का नाम स्वर्गीय अजय जायसवाल, उसकी माता का नाम सोनी देवी है, और वो रसना स्टेशन के सामने मोहल्ला वार्ड नंबर 14 रसना स्टेशन थाना रहती है, बलिया। आज मेरी शादी हो रही है, मेरी मर्जी से हो रही है।
थोड़ा बोल्ड और इससे पहले जो शादी हुई थी वो ज़बरदस्ती, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी और कोई शादी तो हुई नहीं थी। जो भी हुआ था मुझे ज़बरदस्ती, मुझे कुछ सूंघा दिया गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मैं पहुंची तो वहाँ पे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और मैंने कोर्ट मैरिज हुआ था, उसको उसका कोर्ट का पेपर भी है। कोर्ट का पेपर है, मुझे उसमें नहीं आपका पता भी उस फोटो है बारे और लड़का भी में, फोटो है। तो मुझे उस बारे में पता नहीं है। उन्होंने मुझसे कागज़ पे प्लेन पेपर पे साइन कराया था। इस बारे में मुझे पता नहीं है कि वो किस चीज़ पे मुझे साइन कराया था। मेरे भाइयों को मारने की धमकी दे के उन्होंने किया था और प्लेन पेपर पे साइन करवाया था। क्या लग रहा है आपके भाइयों को जो धमकी दिया गया था जान से मारने की, उनके डर के वजह से आपने ये शादी किया था, जो कोर्ट मैरिज किया था? मैंने डर की वजह से किया था। मुझे पता नहीं था कि वो किस पेपर पे मुझसे साइन करा रहे हैं। उन्होंने प्लेन पेपर पे ही साइन कराया था। बस बोला था यहाँ पे साइन करो नहीं तो तुम्हारे भाइयों को मार दिया जाएगा। और मैं उस डरवश उस पेपर पे साइन की थी। वो सादा पेपर था, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ आप का उनके पेपर था। साथ लग रहा है कि रेस्टोरेंट में, होटल में, बहुत सारे जगह में आप उसके साथ एंजॉय भी किए हैं और आपका फोटो भी है, तो ऐसा आप कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है तो आजकल तो कुछ भी एडिट करके दिखाया जा सकता है। एडिट करना नहीं है, वो संगम पास में रखा फोटो है, कई तरह का फोटो, एक फोटो एडिट हो सकता है लेकिन 50 फोटो एडिट नहीं हो एडिट सकता है। करने वाले तो कुछ भी एडिट कर सकते हैं ना, उसमें क्या आजकल के ज़माने में तो कुछ भी एडिट हो सकता है। तो आपके विचार से लग रहा है कि आपने जो शादी कोर्ट मैरिज किया था वो जोर जबरदस्ती दबाव से जान से मारने की धमकी को लेकर के ऐसे हाँ जी। आपके साथ में किया गया था? हाँ जी, और वो भी प्लेन पेपर पे कराया गया था। ब्लैंकेट पेपर पे आपका हाँ साइन जी, लिया गया था? हाँ जी। अच्छा, आखिर वो आज क्यों मैंने दावा कर रहा दावा है कर रहा है कि मैं उसी के साथ पर्यायी से उसका शादी किया जाए? वो दावा कर रहा है तो उससे मेरी क्या मतलब है? उसने मुझे मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दे के किया था, पेपर पे साइन करवाया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कैसे कागज़ पे साइन करवा रहा है। और अगर वो अब बोलता है तो उससे अब मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ अगर वो बोल रहा है तो? आप उससे कह सकती हैं क्या कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल कह सकती हूँ। शादी की ही नहीं, वो तो शादी होने की बात ही नहीं आती है। फोटो में दिख रहा है सिंदूर भी आप लगाई हुई हैं। मैं बोल रही हूँ ना, एडिट करने वाले बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं। कोई शादी नहीं हुई है दावा नहीं ठोका जा सकता ना, एडिट के दम पे दावा नहीं ठोका तो जा सकता। मैं भी तो इतने टाइम से आपकी अभी बारात आ रही है और आप बारात आने वाली है और वह लड़का आपके शादी में विघ्न डाल रहा है और जोर जबरदस्ती कर रहा है कि हमने तो शादी किया है। इसमें गवर्नमेंट को, जज को ये चीज़ करना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से कोर्ट में जाके बोल रही हूँ कि मेरी शादी हुई ही नहीं है, बट आप लोग फिर भी यहाँ पे कोई उस चीज़ पे सुनवाई ही नहीं कर रहा। आप एक लेटर भी लिखी हैं कि मैं वो राकेश, सारी मैं की तुमसे चीज़ें बहुत प्यार देखिए, करती हूँ, वो तो- सारी चीज़ें मुझे धमकी दे के लिखवाई गई है। और मेरे पापा नहीं है, मेरे भाइयों को डर की वजह से कि भाई को कुछ होना, इस वजह से मैंने किया। अच्छा, 164 का जो बयान हुआ है कोर्ट में, उस बयान में आपने क्या बताया? मैंने ये बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, मैं उस उसने 164 के बयान में आपने यही बताया है कि आपकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी, देखिए मैंने हर जगह ये बोला है कि मेरी शादी नहीं हुई है और प्रॉपरली देखा जाए तो मेरी शादी नहीं हुई है उसके साथ। उसने मुझसे प्लेन पेपर पे साइन करवाया और वो भी केवल मेरे भाइयों को डराने धमकाने के कि उसको मार देंगे जाने चलिए, मान लीजिए से, इस उस बात डर को- की वजह से इस- मैंने इस साइन बात किया। को मानते हैं तो क्या वो लड़का आया है उसके सामने आप कह सकती हैं कि हमने शादी नहीं किया है? हाँ, बिल्कुल जो कह तुमने सकती किया हूँ। है वो जोर जबरदस्ती के दबाव पे किया है। क्या कहेंगे, बोलिए क्या कर रही थी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो शादी हुई नहीं है तो उसमें ज़बरदस्ती क्यों मुझे घसीटा जा रहा है, केवल इस बेसिस पे कि वो बोल रहा है कि शादी हुई है। मैं भी तो इतने टाइम से बोल रही हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है उसके साथ, और उसने मुझे कुछ सूंघा के वो मुझे लेके गया था और प्लेन पेपर पे मेरे भाइयों को मारने की धमकी दिया था। इस वजह से मैंने उस पेपर पे साइन किया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उस पेपर पे क्या होगा। अच्छा, अभी जो शादी होने वाली है और बारात आपकी आ रही है, तो क्या इससे आपके फैमिली से या आपसे राजी मंदी से शादी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी मर्जी से शादी हो रही है ये। आपकी मर्जी से हो रही है? हाँ जी। शादी होने के बाद उसका मुकदमा खत्म हो जाएगा आपके क्या? परिवार द्वारा? शादी होने के बाद आप सबसे पहले तो वो यहाँ पे बीच में से हट जाए, वो मुझे छोड़ दे, जैसे वो हमेशा केसेस करता रह रहा है मेरे भाइयों पे या किसी पे भी। फैमिली ने तो अपहरण का उस पे केस किया तो है। उसने वैसा किया है इसलिए, वो भी तो इतने सारे केसेस कर रहा है बिना मतलब के, जो शादी नहीं हुई है उस चीज़ों को भी वो कर रहा है। प्रेम पर्सन आपके साथ चल रहा था, ये सारी चीज़ें कोई प्रूफ है किसी के पास? उसके पास बहुत सारा प्रूफ दिखा रहा उसके पास वो क्या प्रूफ दिखा रहा था? दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। में बहुत सारा फोटो है, ऐसे खुल के तो मैं बोल नहीं सकता, वो फोटो मुझे दिखाया।
देखिए, मैं बस बोल रही हूँ हमारी शादी नहीं हुई है और ये चीज़ मैं कई बार बोल चुकी हूँ। प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग आगे बढ़िए कि मेरी शादी नहीं हुई है और उस चीज़ को ख़त्म करिए, नल एंड वाइट करिए उस चीज़ को आप लोग। मैं पिछले 3 साल से कोर्ट में जाके यही चीज़ बोल रही हूँ कि शादी नहीं हुई है, नल एंड वाइट किया जाए, बट फिर भी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, ये कौन सा समय था, कौन सा सन था जो आपने कोर्ट मैरिज ये जो किया था जा करके? तो मैडम पता हम नहीं, कुछ मतलब नहीं, इसमें हम रोकेंगे आपको। कोर्ट मैरिज कोई नहीं हुआ है। रजिस्ट्री ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन कराया है। काली जी के मंदिर का एक फर्जी सर्टिफिकेट लगा है जिस पर उसका भी ये मुकदमा चल रहा है। काली जी के मंदिर के प्रबंधक, काली जी के मंदिर के पुजारी ने भी ये बयान दिया है कि कोई हमारे मंदिर में कोई शादी नहीं हुई है, कोई ना हमारे मंदिर में शादी होती है, ना मेरे यहाँ इस तारीख को कोई शादी फला के बीच राकेश और पल्लवी के बीच हुई है, और न मैंने कोई सर्टिफिकेट जारी किया है। इसका भी मुकदमा मैंने किया इसके ऊपर। ये मुकदमा फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया हमने रजिस्ट्री ऑफिस से, और मुकदमा उसके बोझ से इतना तबाह हुआ है कि डर के ये इस समय सब काम को रोक कर और बेइज्जत करके और ज़बरदस्ती जो है कि इस अपने मामले को सल्टाना चाहता है। इसमें इसके अपहरण में इसके पिता भी थे, इसके माँ थे, इसके मामा थे, इसके मौसा थे, सभी 6 लोग 7 लोग हैं इनवाल्व। अपहरण का मुकदमा चल रहा है, अभी कोर्ट में चल रही है, इसको सजा होगा। ये लखनऊ लेके चले गए थे सब, लखनऊ से भाग के किसी तरह लड़की आई है हमारे घर। 100 वो अब इसके पिता भी नहीं, मेरे घर आई। 161 का भी बयान इसने लड़की ने पुलिस को निष्पक्ष भाव से दिया। CD भी बनाया पुलिस ने। 164 का बयान कोर्ट में इसने लड़की ने दिया कि इसके माँ, इसके बाप और इसके मौसा और इसके दोनों भाई ये और इसके मामा सभी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। इसका 164 का बयान भी है। और क्या नाम बता दीजिए? मैं इसका बड़ा पिता हूँ। नाम बताइए। ध्रुव जायसवाल।